अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर बात करेंगे। पाइथन में जितनी भी टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, हम वन बाय वन तमाम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को विद एग्जांपल लेक्चर 9 के अंदर कवर करने जा रहे हैं। इसके साथ हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स की एग्जांपल कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि आप किस तरह प्रोग्राम्स के अंदर इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। लेक्चर का बाकायदा स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इनेबल्स अवर प्रोग्राम ताकि प्रोग्राम के अंदर कोई डिसीजन हो सके, यानी ये जो प्रोग्राम के अंदर डिसीजन होगा ये किसी कंडीशन की बेस पर होगा। कंडीशन के रिजल्ट की बेस पर ये डिसाइड होगा कि कौन सा पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसकी एग्जीक्यूशन होनी है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन फ्लो को कंट्रोल करती है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बेहतर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेली लाइफ से एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जो वेदर है वो रेनी है तो हमने अम्ब्रेला का यूज करना है, यानी ये जो यूजेज ऑफ अम्ब्रेला है ये डिपेंड कर रहा है आज की वेदर कंडीशन के ऊपर। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली है इफ स्टेटमेंट, सेकंड है इफ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट और लास्ट है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। लेक्चर 9 के अंदर तमाम टाइप्स की कंडीशनल स्टेटमेंट्स पाइथन के अंदर जो है उनको हम वन बाय वन विद प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस कंडीशनल स्टेटमेंट पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज इफ स्टेटमेंट। इफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल प्रोग्राम के अंदर उस सिचुएशन में किया जा रहा होता है जब हम ये चाहते हैं कि खास ब्लॉक ऑफ कोड उस सिचुएशन में एग्जीक्यूट हो जब एक स्पेसिफिक कंडीशन होल्ड कर रही हो, यानी जब कंडीशन एवेलुएट हो और उसकी बेस पे अगर रिजल्ट ट्रू आ जाए तो एक कोड ऑफ द ब्लॉक की एग्जीक्यूशन हो जाए, और अगर कंडीशन से जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज बेसिकली फॉल्स तो उस सिचुएशन में उस ब्लॉक ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन ना हो। इस जगह स्टूडेंट्स आप सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट देख पा रहे हैं जिसे हमें फॉलो करना होता है जब हम प्रोग्राम्स के अंदर इफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना चाह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना होगा, इफ वर्ड लिखना होगा लोअर केस लेटर्स के अंदर, और उसके बाद आप यहाँ एक स्पेसिफिक कंडीशन लिखेंगे और कंडीशन के बाद आप यूज करेंगे कॉलन्स। कॉलन्स इंडिकेट करते हैं कि इसके बाद आने वाली स्टेटमेंट्स दैट आर इन द बॉडी ऑफ इफ स्ट्रक्चर। उसके बाद आफ्टर इंडेंटेशन आप वो स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनकी आप एग्जीक्यूशन करना चाह रहे होते हैं बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, यानी अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ जाए तो ये जो स्टेटमेंट्स होंगी इनकी एग्जीक्यूशन हो जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स आ जाए तो इन स्टेटमेंट्स की एग्जीक्यूशन ना हो। इस जगह आप स्टूडेंट्स एक एग्जांपल देख पा रहे हैं जिसके अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया दैट इज एक्स और इसको वैल्यू साइन कर दी 7। इस तरह वेरिएबल y है, इसको वैल्यू साइन की हमने 3, और हम ये चाह रहे हैं कि जो वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर्ड है अगर वो सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू से कम है तो दोनों नंबर्स का सम प्रिंट हो जाए। उसके लिए हमने यूज किया इफ स्ट्रक्चर और इस जगह हमने यूज की कंडीशन। कंडीशन के बाद कॉलन्स और कॉलन्स के बाद बॉडी ऑफ इफ स्ट्रक्चर। अब ये जो स्टेटमेंट आप देख पा रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट, इसकी एग्जीक्यूशन डिपेंड कर रही है इस कंडीशन के ऊपर, यानी अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा तो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन होगी, और अगर कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ जाता है तो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन स्किप हो जाएगी। अभी के केस में आप देख पा रहे हैं कि जो वेरिएबल x है उसकी जो वैल्यू है वो y वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू से ग्रेटर है, इसलिए इस कंडीशन से रिजल्ट ट्रू जनरेट हो रहा है तो इस स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन होगी। इस स्टेटमेंट की जब एग्जीक्यूशन होगी तो इस जगह आप डबल कोट्स में एक मैसेज देख पा रहे हैं जो आपको एज इट इज आउटपुट पर मिल जाएगा, और इस जगह आप एक एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं दैट इज बेसिकली x प्लस वाई, तो इससे एक रिजल्ट कंप्यूट होगा जो रिजल्ट आप इस जगह देख पा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं टूवर्ड आईडीएलई शेल और मजीद डिफरेंट इफ स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड हम डिफरेंट एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं और मजीद बेहतर वे में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इफ स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम जो फर्स्ट प्रोग्राम कंसीडर कर रहे हैं दैट इज टू रीड अ नंबर फ्रॉम द यूजर, कि एक आपने प्रोग्राम लिखना है जो यूजर से एक नंबर रीड करे और जो यूजर नंबर प्रोवाइड करे उसे प्रिंट करके बताए कि वो नंबर पॉजिटिव है या एक नेगेटिव नंबर है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजर से नंबर को रीड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम एक नम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। और एक इंटीजर टाइप का नंबर अगर हम रीड करना चाह रहे हैं तो हमने इंट लिखा और उसके अंदर उसकी पैरेंथेसिस में हमने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया। इस जगह विद इन सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हम एक मैसेज लिखेंगे जिसको रीड करके यूजर हमें रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। यानी यूजर को हम मैसेज दिखाना चाह रहे हैं इंटर अ नंबर, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर विद इन पैरेंथेसिस ऑफ इनपुट फंक्शन हम इस मैसेज को लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने यूज करनी है इफ स्टेटमेंट, जिससे ये डिसाइड होगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए इफ वर्ड लिखते हैं और उसके बाद इस जगह हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में सबसे पहले जो हमारे पास नंबर स्टोर है जो यूजर प्रोवाइड कर रहा है वो है नम वेरिएबल के अंदर, इसलिए हमने नम लिखा। और उसके बाद अगर नम जो है यानी नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और उसके बाद हम यूज करेंगे कॉलन, और कॉलन के बाद हम आफ्टर इंटर की हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। इस जगह हम लिख रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट, और इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम वो मैसेज लिखते हैं जो उस सिचुएशन में यूजर को शो हो जब उसका ये जो नंबर प्रोवाइडेड है वो ग्रेटर देन 0 है। तो अभी अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब हमारे पास जो यूजर नंबर प्रोवाइड कर रहा है दैट इज बेसिकली अ पॉजिटिव नंबर। अब इस पॉजिटिव नंबर को हमने लिखा प्रिंट स्टेटमेंट, जिसकी एग्जीक्यूशन उस सिचुएशन में होगी जब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने दोबारा से इफ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना है। यहाँ हम इस प्रोग्राम को यूजिंग इफ एल्स भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमने इफ स्ट्रक्चर सीखा इसलिए हम इफ स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करते हुए इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। अब दोबारा से हम कंडीशन लिखते हैं, अगर नंबर जो है वो लेस देन 0 है तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। अब इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमने दोबारा से कॉलन्स के बाद प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की, और प्रिंट स्टेटमेंट की बॉडी के प्रिंट स्टेटमेंट के पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिखा नेगेटिव नंबर। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को अब रन करते हैं, और रन करने के बाद शेल पर इसकी हमें आउटपुट शो होगी, जो आप इस जगह देख पा रहे हैं कि हमें नजर आया इंटर अ नंबर। तो ऐसा यूजर हम यहाँ एक रैंडम नंबर इंटर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इंटर किया -18, तो -18 एक नेगेटिव नंबर है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी एग्जैक्ट आउटपुट ये जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो आफ्टर इंटर की आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें शो हो चुका है कि एक नेगेटिव नंबर है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं टूवर्ड एन अदर एग्जांपल, जिसको हम यूजिंग इफ स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम हम यूजिंग इफ स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं दैट इज टू रीड अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट वेदर इट इज इवन और ओड। यूजर एक नंबर दे और उसे हमें हमारा प्रोग्राम शो करे कि वो प्रोवाइडेड नंबर इवन है या ओड नंबर है। इसके लिए हम सबसे पहले यूजर से जो नंबर ले रहे हैं उसको हम नम के अंदर स्टोर करते हैं, और यहाँ जो नम यूजर प्रोवाइड करेगा लेट्स सपोज वो एक इंटीजर टाइप का, इसलिए हमने इंट लिखा, इंट की पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट फंक्शन, और इस जगह वो मैसेज हम राइट करते हैं जो यूजर को हम दिखाना चाह रहे हैं, यानी इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर के बाद मैं चाह रहा हूँ कि कॉलन्स आए और कॉलन्स के बाद यूजर जो है नंबर इंटर कर सके, तो हमने उसको विद इन डबल कोट्स लिख दिया। उसके बाद यहाँ अब हमने यूज करना है इफ स्ट्रक्चर। उसके लिए इफ हम लोअर केस लेटर्स के अंदर लिखेंगे, और इस जगह अब हमने लिखनी है कंडीशन, जिससे पता लगेगा कि नंबर इवन है या ओड है। तो अगर हम नंबर को मॉड्यूलस निकालें नंबर का 2 के साथ, और अगर मॉड्यूलस हमारा इक्वल टू आ जाता है 0 के, तो दैट्स मीन हमारे पास जो नंबर है वो एक इवन नंबर है। तो इस जगह आप देख रहे हैं कि डबल इक्वल हमने इस्तेमाल किया। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको एक्सप्लेन किया था कि आप डबल इक्वल बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जो दो नंबर्स को या दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं और उस बेस पर हमें ट्रू और फॉल्स फॉर्म के अंदर आंसर देते हैं। अब इस जगह क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वेरिएबल के अंदर जो भी यूजर का नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा 0 के साथ। अगर दोनों बराबर आ गए इसका मतलब नंबर एक इवन नंबर है, वो जो यूजर का प्रोवाइडेड नंबर है वो इवन है। उसके बाद दोबारा से अब हम इफ स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल करेंगे, एल्स इस सिचुएशन में हम नहीं कर रहे
क्योंकि हम इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग जस्ट इफ स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं। अब इस जगह हम लिखेंगे अगर नंबर का हम मॉड्यूलस लेते हैं 2 के साथ और उसका मॉड्यूलस का जो रिजल्ट है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आ रहा है दैट इज ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए हम दोबारा से यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर विद इन डबल कोट्स ओड नंबर लिखते हैं ताकि यूजर को ये मैसेज शो हो जाए। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। आफ्टर कंपाइलिंग दिस प्रोग्राम, इस फाइल को हमें सेव करना है और सेव करने के बाद यहाँ हमें देखिए एक मैसेज शो हो रहा है इंटर अ नंबर। अब यहाँ मैं एक नंबर प्रोवाइड करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने नंबर प्रोवाइड किया 17 जो कि एक ओड नंबर है और हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारी एग्जैक्ट आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास एग्जैक्ट आउटपुट शो हो रही है।